अच्छा, हम ये करेंगे कि नई कंपनी बनाएंगे, ठीक है। नई कंपनी फॉर माई सेल्फ, आई एम एडमिन। तो मैं क्विक बुक्स में डिफरेंट यूजर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे विंडोज का एडमिनिस्ट्रेटर एक होता है, बाकी आप अकाउंट बनाते हैं, इसी तरह क्विक बुक्स में भी एक आई एम एडमिन, यानी कि तो किसी और के लिए अगर करना चाहें तो आप उसके लिए भी बना सकते हैं एज एडमिन। ये क्लिक किया, उसके बाद आप देखते जाएं। ये डेस्कटॉप सेटअप, साइन इन लेटर, साइन इन लेटर इन 7 days। ओके। अच्छा, अब ये जो है ना, ये दरमियान में वैसे ही जो है ना वो आ गया था कि साइन इन करें। अच्छा, अब बिजनेस नेम जो है मैं रखता हूँ एबीसी कंप्यूटर्स, ठीक है। एबीसी कंप्यूटर्स मेरी किसी शॉप का नाम है, या कोई स्टोर है, या होलसेलर है, जो भी। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री में करता हूँ होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स। बिजनेस टाइप क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है अकेला बंदा। बाकी जितनी भी हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, लेकिन मल्टीपल लोग होते हैं उनमें काम करते हुए। और नॉन प्रॉफिट इसमें डिफरेंट है। नॉन प्रॉफिट यह है कि बगैर प्रॉफिट के बाकी सब जितने भी लोग हैं वो प्रॉफिट के लिए कर रहे होते हैं। नॉन प्रॉफिट का मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए नहीं करते। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि मेरा मैं अकेला ही एक ही बंदा इसको कंट्रोल कर रहा है, बाकी टीम नहीं है। ओके। एडमिन ईमेल मैं लिखता हूँ एबीसी कंप्यूटर्स एट gmail.com। उसके बाद ये कहता है जी फोन नंबर, ई एन एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर 345678 9, और फोन आप दे दें, एड्रेस दे दें जीटीआई सदर रावलपिंडी। यहाँ पे आप लिखें रावलपिंडी सिटी, और जिप दे दें आप कोई भी जिप दे दें, लेकिन अभी जो है हम स्टेट कोई भी नहीं सिलेक्ट करते, हम यूएस की जगह यूके सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्रिएट कंपनी करेंगे, और ये कहता है जी कि किस फोल्डर में सेव करूं। तो मैं इसको कहता हूं कि आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स में सेव कर, तो सेव इट डॉक्यूमेंट्स में। ये फाइल एक फाइल होगी जिसमें हमारा तमाम डाटा होगा। ये याद रखें कि आपने फोल्डर क्रिएट करना है, और उस फोल्डर में किसी और को नहीं आने दो, ये ना वो फाइल ही डिलीट हो जाए। वो फाइल डिलीट हो जाए तो आपका क्विक बुक का सारा डाटा चला जाएगा। तो आपने ये याद रखना है कि ये जो फाइल है ये सिक्योर प्लेस पे, अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स में रखी हुई है ये फाइल, ठीक है। इस फाइल का नाम क्या है? एबीसी कंप्यूटर्स। तो हम देख लेते हैं जब तक ये लोड होगा, इसको लोड होने दें, फिर हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे ये आ गया है। एबीसी कंप्यूटर्स के नाम से ये आ गया। तो क्विक बुक्स का टूर यहाँ पे ये देगा कि फीडबैक दें और ये दें, और ये जो है ना मैं कहता हूँ 10 करके चलें इसको, इसी तरह जो है सबमिट करता हूँ। ये आप क्रॉस कर दिया करें, ठीक है। ये आ गया आपका। ये इसके बाद ये टूर आएगा। टूर जो है ये बताएगा कि भाई वेंडर्स क्या होते हैं, बैंकिंग क्या होती है, इनवाइस क्या होते हैं। तो हमने टूर नहीं देखना, ठीक है। टूर का मतलब है कि ये क्विक आपको बताता है कि क्विक बुक्स में क्या क्या चीजें हैं। हमने बेसिकली इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। पहले हम देख लें कि फाइल कहाँ पे सेव हुई है, वो जो फाइल होती है वो कहाँ पे है। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स में सेव किया, तो मैं जिस पीसी में जाऊंगा अपने डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगा, और आप देखिए ये एबीसी कंप्यूटर्स है, और ये देख लें 5:41, 5:42 आज की तारीख में ये सेव्ड है। ये फाइल अगर डिलीट हो गई तो आपका क्विक बुक्स का जितना भी डाटा वो डिलीट हो जाएगा। लिहाजा ये याद रखें कि उस ड्राइव में, उस फोल्डर में पासवर्ड लगाएं, उसको सही तरीके से आपने वो करना है। अगर वो ये फाइल डिलीट हो गई, क्योंकि आपका विंडोज अगर चला गया, आप ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे विंडोज इंस्टॉल्ड है उस पर ना करें, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं प्रॉब्लम में आ सकता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो हो जाए, तो आप क्या करेंगे कि क्या लगाएंगे आप ये जो है ना ये सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम नया इंस्टॉल करेंगे, सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए आप डी या ई में किसी और ड्राइव में सेव करें। और अच्छी बात यह है कि हर हफ्ते बाद एक सीडी राइट करें।
सीडी राइट करके अपना एक डाटा महफूज करें, या किसी सर्वर पे किसी और डिस्क पे आप रख लें जिसमें कि बहुत बड़ी स्पेस है। तो ये फाइल बैकअप इसका लाजमी रखना है। डाटा को एंटर करना भी जरूरी है, लेकिन डाटा को सेव करना इससे भी इंपॉर्टेंट है जो है ना, कि सेव रखें। अगर डाटा डाटा सारा डिलीट हो गया और आपके पास डाटा ना रहा तो प्रॉब्लम। ओके, सबसे पहले जो है हम ये करेंगे कि ये राइट पे जाएंगे, कंपनी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कंपनी क्या है। ठीक है, ये देखिए ये बैंकिंग है, ये है वेंडर्स, ये सारी चीजें कस्टमर्स के बारे में, ये सारी चीजें एम्प्लॉइज के बारे में। ठीक है, ये बैंकिंग के बारे में, ये क्या है, ये कंपनी के बारे में, ये क्या है, ये वेंडर्स के बारे में, ये क्या है, ये कस्टमर्स के बारे में। यानी ये मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, और इतना आसान कर दिया है कि आप एक्सेल करने के बाद ये कहेंगे ये तो कोई चीज ही नहीं है। सबसे पहले कंपनी में क्या दिया है, चार्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ये विंडो ओपन हो गई है। ठीक है, इसको मैं बड़ा करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करूंगा नीचे, ये बड़ी हो गई है विंडो। और अब इसमें मैं ये करूंगा कि मैं जो है एक अकाउंट क्रिएट करूंगा। ये बाय डिफॉल्ट अकाउंट्स हैं। क्विक बुक्स वालों ने, सॉफ्टवेयर बनाने वालों ने ये किया हुआ है कि जो कॉमन अकाउंट्स हैं, जो कि 80-85%, 90% जो बिजनेसेस हैं वो ये अकाउंट्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अनफ है स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए, मीडियम स्केल बिजनेस के लिए ये अकाउंट्स काफी हैं। तो उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो अकाउंट्स बनाए हुए हैं वो ये हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं, जो बहुत 1000 एम्प्लॉइज प्लस, लाख एम्प्लॉई है, ज्यादा है, तो उनके लिए उन्होंने अपना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किया हुआ है या टीम। तो वो अपने अकाउंट्स अपनी तरह से मेंटेन करते हैं, वो क्विक बुक्स यूज नहीं करते, वो अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं। समझ गए? तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने ये अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। अगर आपके ये अकाउंट्स गलत हो गए तो आपका पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अकाउंट एक रजिस्टर होता है। जैसे मैथ की कॉपी पे मैथ लिखा जाता है, इंग्लिश की कॉपी पे इंग्लिश लिखी जाती है, इसी तरह अकाउंट्स भी, कैश अकाउंट में कैश जाता है, बैंक अकाउंट में बैंक जाता है, बैंक का जो है ना ट्रांजेक्शन होती हैं, इसी तरह सेल्स में सेल्स जाएंगी, परचेज में परचेज जाएंगी। यानी हर चीज में जो है ना डिफरेंट अकाउंट्स में आपने डिवाइड करना है, ताकि आपको पता चले कि किस अकाउंट में क्या चीज है, और ओवरऑल आपका सिस्टम सही तरीके से चले। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि नया अकाउंट एक हम क्रिएट कर लेते हैं, सिंपल अकाउंट। ठीक है, हमारे कंपनी का नाम कंप्यूटर्स है, इस वजह से मैं न्यू अकाउंट क्रिएट करूंगा। एक सिंपल अकाउंट है, इनकम अकाउंट। ठीक है, इनकम अकाउंट। और ये प्रोडक्ट सेल्स के लिए, सर्विस सेल्स के लिए, डिस्काउंट्स अगर कस्टमर्स को देने उसके लिए। ठीक है, तो ये इसका नाम मैं रखूंगा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, सेल में डिस्काउंट भी होता है ना। ठीक है, तो सब अकाउंट ऑफ क्या है, अगर इसका कोई और सब अकाउंट है, यानी इसका कोई पेरेंट अकाउंट है, ठीक है, कोई इसका हेड है, जैसे एक अकाउंट है सेल्स में, सेल्स में भी आप सब अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब अकाउंट ऑफ है। सब अकाउंट ऑफ का मतलब है इसका कोई पेरेंट अकाउंट। तो मैं कहता हूं इसका कोई पेरेंट अकाउंट नहीं है। मैं अगर सेलेक्ट करूंगा तो ये दे देगा, ये मैं इसको सब अकाउंट ऑफ, इसको क्लिक करके मैं इसको क्लिक करूंगा, और ये देखें ये शिपिंग और डिलीवरी है, इनकम अकाउंट, सब अकाउंट, या सेल्स अकाउंट है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैं सेल्स नहीं बना सकता, इस वजह से कि सेल्स पहले से मौजूद है। ठीक है, तो मैं ये करूंगा कि कंप्यूटर सेल्स बना दूंगा। मैं बनाऊंगा कंप्यूटर सेल्स। कंप्यूटर सेल्स, कंप्यूटर सेल्स में कंप्यूटर पार्ट्स सेल्स, कंप्यूटर पार्ट्स सेल्स में बना लेता हूं। ये किसका सब अकाउंट है, ये सेल्स का सब अकाउंट है, सेल्स का सब अकाउंट। तो मैं जब सेल्स देखूंगा तो सेल्स के अंडर कंप्यूटर पार्ट सेल्स होंगे। ठीक है, तो इसमें डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, दिस अकाउंट इज contains transactions about our computer parts। कंप्यूटर पार्ट्स कौन कौन से, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, आपका मॉनिटर है। ठीक है, कोई नोट लिखना है अगर इसके बारे में कि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज है वो लिख ले, वरना सेव एंड क्लोज कर। ओके, ये बन गया। ये देखिए सेल्स के अंडर है, सेल्स के अंडर सब अकाउंट ऑफ मैंने सेलेक्ट किया, तो वो ये भी इनकम अकाउंट है, ये भी इनकम अकाउंट है, जाहिर है। ठीक है, अब
कंप्यूटर पार्ट्स में मैं इधर दोबारा जाऊंगा, इसका नेक्स्ट देखता हूँ, मैं एडिट अकाउंट करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कंप्यूटर पार्ट्स सेल्स अकाउंट को कंप्यूटर पार्ट्स कर देता हूँ, सेल्स में कंप्यूटर पार्ट्स कर देता हूँ और सेव एंड क्लोज करता हूँ। तो ये एडिट हो गया, कंप्यूटर पार्ट्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है उसका ऑप्शन कि डिलीट अकाउंट। तो अभी मैं डिलीट नहीं करूंगा, मैं डिलीट बाद में करेंगे। ये जो है ना, पहले मेक अकाउंट इनएक्टिव, मैं इस अकाउंट को इनएक्टिव कर देता हूँ। ये देखिए ये इनएक्टिव हो गया, सेल्स में कोई अकाउंट मौजूद है, डिलीट नहीं हुआ, इनएक्टिव नहीं है, यानी आप इसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, एक्टिव नहीं है। तो मैं इसको क्या करूंगा कि मैं इधर से इनएक्टिव इंक्लूड करूंगा, ये चेक बॉक्स करूंगा। तो वो देखे वो कंप्यूटर पार्ट्स आया हुआ है, अभी भी इनएक्टिव है क्योंकि क्रॉस लगा हुआ है। तो मैं इस क्रॉस को क्लिक करूंगा, क्रॉस को क्लिक किया, ये देखें ये एक्टिव हुआ, अब एक्टिव हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको इनएक्टिव करके मैं इसको यहाँ पे दोबारा जाता हूँ और इधर जाके मैं इनएक्टिव कर देता हूँ, इनएक्टिव किया मैंने, और इनएक्टिव करके मैं सर्च करता हूँ, सर्च करता हूँ मैं पार्ट्स, पार्ट्स और सर्च करता हूँ। तो ये देखिए सर्च में कोई चीज नहीं है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, यहाँ से रीसेट दबाया तो ये दोबारा आ गए। मैं कहता हूँ इंक्लूड इनएक्टिव, इंक्लूड इनएक्टिव। अब अगर मैं पार्ट्स करूंगा और सर्च करूंगा तो उसने सेल्स कंप्यूटर पार्ट्स वाला दे दिया, सेल्स कंप्यूटर पार्ट्स वाला ये दे दिया, लेकिन इनएक्टिव है, लेकिन ये इनएक्टिव है। ठीक है, मैंने रीसेट किया, ठीक है, और इसको मैंने एक्टिव कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब मैं करूंगा यहां से हायरार्किकल व्यू, हायरार्किकल ये हायरार्की है इस तरह। ठीक है, फ्लैट व्यू भी इस तरह फ्लैट व्यू है, थोड़ा सा डिफरेंस है। व्यू का मतलब है कि दिखाई कैसे दे रहे हैं ये जो चीजें हैं, ये नेम टाइप, ये वाली टाइप, बैलेंस, ये किस तरह दिखाई दे। ठीक है, व्यू डिफरेंट व्यूज है इसके। कस्टम कॉलम्स भी देख सकते हैं आप ये कहें जी कि फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर भी शो करें। ठीक है, ऐड करें अकाउंट नंबर, अभी अकाउंट नंबर नहीं है, अटैच है, अकाउंट नंबर नहीं है, मैं ऐड करूंगा तो अकाउंट नंबर भी आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे अकाउंट नंबर भी आ रहे हैं, ये देखें ये नजर आ रहा है आपको अकाउंट नंबर 17,000 15,000 ये सारे। तो ये डिफरेंट व्यूज हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल क्या चीज है कि आपका जो डाटा है वो जरूरी नहीं है क्विक बुक्स में ही हो, कि दूसरी कंपनी भी क्विक बुक्स इस्तेमाल कर रही हो, या आपका जो आपसे जो कस्टमर्स चीजें ले रहे हैं जरूरी है, या जिससे जिससे आप कंप्यूटर पार्ट्स ले रहे हैं, या जिनको हम कहते हैं क्लाइंट्स हैं या वेंडर्स हैं, ठीक है, जिनसे आप खरीद रहे हैं, जिनको आप बेच रहे हैं, जरूरी नहीं है वो एक्सेल वो क्विक बुक्स यूज कर रहे हैं, वो पीएचडी भी यूज कर सकते हैं, वो कोई अपना सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। और ज्यादातर ये होता है कि एक्सेल से डाटा आता है, क्योंकि एक्सेल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है आम बिजनेसेस में। ठीक है, तो आप ज्यादातर कंप्यूटर्स और ये चीजें किसको भेजते हैं, आम शॉप्स को, उन लोगों को। तो वो इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल। अब वो क्या कहेगा कि मैं ये करूंगा कि मैं एक्सेल में जाऊंगा और एक बनाऊंगा एक्सेल में एक शीट जिसमें के नेम होगा, टाइप होगी और बैलेंस होगा, ये तीन चीजें होंगी। मैं इधर जाऊंगा और इधर जाके मैं इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल कहूंगा। इधर मैं सिंपल लिख देता हूँ नेम, जो उसके कॉलम है, इसके कॉलम देखें टाइप, ये टाइप लिखा हुआ है, मैं टाइप लिख देता हूँ, और मैं लिख देता हूँ टाइप लिख देता हूँ, और तीसरा क्या है, बैलेंस टोटल, बैलेंस, बैलेंस टोटल, बैलेंस टोटल लिख देता हूँ, और इधर मैं लिख देता हूँ नेम जो है। फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ कि कंप्यूटर पार्ट्स में, कंप्यूटर पार्ट्स में एक लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर टाइप क्या है, इनकम है, इनकम है, और बैलेंस क्या है, मैं कहता हूँ 10,000 है, और बैलेंस टोटल ये, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 1,00,000 बन गया। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ कि दूसरा अकाउंट दे देता हूँ, मैं हार्डवेयर कर देता हूँ, हार्डवेयर, हार्डवेयर इनकम अकाउंट है, और मैं कर देता हूँ 10,000। ठीक है, ये दो अकाउंट्स मैंने बनाए, मैंने फाइल सेव
सेव एज मैं इसको करता हूँ डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और मैंने मैंने किया कंप्यूटर पार्ट्स, कंप्यूटर सॉफ्ट, कंप्यूटर टाइप्स या कोई भी डाटा जो है यहाँ पे मैंने सेव किया। अब मैं क्विक बुक्स में जाता हूँ और मैं कहता हूँ इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। ये अभी काम नहीं कर रहा, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल मैंने किया। अगर यहाँ पे काम नहीं कर रहा तो मैं अच्छा, ये मेरे ख्याल में मेरे पास ट्रायल वर्जन है, ये क्या वजह है ये काम नहीं कर रहा। हम जस्ट ये करेंगे कि एक्सेल से फाइल सेलेक्ट करेंगे, वो अकाउंट दो इधर आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं कुछ ट्रांजेक्शन्स करना चाहता हूँ, कुछ चीजें करना चाहता हूँ, जो भी मैं इसके बाद करूँ वो कंप्यूटर सेल पार्ट सेल्स, तो मैं ये सेलेक्ट करूंगा और यूज करूंगा इसको, इसको क्या करूंगा यूज, कि अब मैं जो काम करूंगा ये इधर रसीद बनानी है, इनवॉइस बनानी है, कोई भी चीज करनी है, तो वो मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, यानी ये वाला अकाउंट यूज होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। फिर मैं अकाउंट्स में जाता हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में गया, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके मैं नेक्स्ट ऑप्शन देखता हूँ कि क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन ना फाइंड ट्रांजैक्शन, बहुत हैंडी यूटिलिटी। ये क्या है, सर्च है कि आपने कौन से अकाउंट सर्च करने हैं, ठीक है, अकाउंट में भी कौन सा अकाउंट सर्च करना है उसके बारे में डिटेल आ जाएगी, सिलेक्ट करें वो अकाउंट आ जाएगा। एजिंग देखें कि ये कितने साल एजिंग, कितने आप कर सकते हैं कि जी पोस्टिंग स्टेटस क्या है, बहुत सारे आप इसमें डिफरेंट कर। फिर अमाउंट क्या है कि आप ये कहें कि जी वो तमाम ट्रांजैक्शन जो कि 10,000 से 20,000 के दरमियान है, जो 1 लाख से 2 लाख के दरमियान है, जो 50 लाख से 1 करोड़ के दरमियान है, सिर्फ वो दिखाए। तो मैं करूंगा एनी, एनी का मतलब सब इक्वल टू, मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 10,000 वाली सेल, तो सिर्फ यहाँ पे ये डेट टाइप नम और ये सारा कुछ 10,000 वाली सेल्स को इक्वल टू 10,000, मैं कहता हूं नहीं लेस देन और इक्वल टू 10,000, ये जो है 10,000 से कम जो है वो होनी चाहिए तमाम ट्रांजेक्शन। फिर मैं कहता हूं नहीं 10,000 से ज्यादा जो है, फिर क्या है 10,000 से जो ज्यादा है वो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। फिर मैं ये करता हूं कि ये भी नहीं है, बल्कि मैं फ्रॉम करता हूं कि 5,000 से लेके मुझे 7,000 की जो ट्रांजेक्शन हैं वो दिखाओ और फाइंड प्रेस करूंगा। अभी तो मैंने ट्रांजेक्शन की ही नहीं है, इस वजह से कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सारी दे देगा। तो ये जो है बिलिंग स्टेटस। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आपको बिल चाहिए, अभी बिल ढूंढना है, थाउजेंड्स ऑफ बिल्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ बिल्स है, आपको क्या पता इस महीने में कौन कौन से बिल्स कब कब के हैं। तो आप ये करेंगे एनी का मतलब है तमाम, नॉट बिलेबल आप करेंगे कि नॉट बिलेबल, जो बिलेबल नहीं है वो जो है जो बिलेबल नहीं है वो करो, या अनबिल्ड जिसका बिल पे नहीं किया हुआ, या वो दिखाओ जो कि बिल्ड है, जो हमने बिल पे कर चुके हैं फाइन, तो वो सारे दे के उसको डबल क्लिक करेंगे वो बिल सामने आ जाएगा, आप उसको करें। समझ आ गई है, ये बहुत हैंडी यूटिलिटी है। क्लोज करते हैं इसको, ये हम यूज करेंगे बाद में। फिर है प्रिंट लिस्ट। अब मैं क्या करता हूं कि ये तमाम अकाउंट्स की लिस्ट मेरा सीनियर मांग रहा है, कोई बंदा मांग रहा है कि भाई अकाउंट जितने भी हैं उनकी लिस्ट प्रिंट करो, मैं अकाउंट नंबर और बैलेंस चेक करना चाहता हूं, तो मैं प्रिंट लिस्ट करूंगा और ओके करूंगा, और इधर से जाके मैं करूंगा यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करूंगा, प्रिंटर सेलेक्ट करके इधर से प्रिंटर सेलेक्ट किया और मैंने कॉपी सेलेक्ट की, ऑल करनी है, क्या करना है, तमाम पेजेस करने हैं, ये प्रिंट करें, प्रिंट भेजा, तो यहाँ पे जाहिर है प्रिंटर लगा नहीं हुआ, तो यहाँ पे वरना प्रिंट हो जाता है ये, ठीक है, ये प्रिंट चला गया, तो ये प्रिंट है, ये प्रिंट तमाम ये चीजें प्रिंट हो जाएंगी, इसके पेजेस बन के प्रिंट हो जाएंगे। फिर है रीसॉर्ट लिस्ट। रीसॉर्ट लिस्ट क्या है कि रीसॉर्ट करें, ये देखें, आर यू श्योर यू वांट टू रिटर्न टू दिस लिस्ट ओरिजिनल ऑर्डर, ओरिजिनल ऑर्डर में करते हैं। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल यहां से भी कर सकते हैं आप लिस्ट, देखें, ये देखें ए टू जी, ये जी टू ए है, नहीं ए टू जी है, ये दोबारा करूंगा तो ये देखें WUTS, ये इस तरह Z2A है। समझ आ गई आपको, ओके। मैं टाइप के लिहाज से कर सकता हूँ, ये देखिए टाइप में करूंगा तो सारी टाइप्स इस तरह आ जाएंगी, ये टाइप के लिहाज से कर सकता हूँ। मैं बैलेंस टोटल के लिहाज से कर सकता हूँ कि ये बैलेंस टोटल, मैं अकाउंट नंबर के लिहाज से कर सकता हूँ
ये देखिए 16,000, ये मैं, ये देखिए 15,000 दोबारा करूंगा तो सबसे बड़ा अकाउंट पहले आ गया है, उसके बाद छोटे अकाउंट इस तरह आ रहे हैं। तो मैं जिस तरह मर्जी है इसको सर्च कर सकता हूँ। आपको समझ आ गई है? तो ये था हमारा अकाउंट्स के बारे में कुछ जो जो व्यू है वो हमने देखा। ठीक है, कोई मसला इसमें, प्रॉब्लम कोई? नो? ठीक है, तो अब आप ये अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, अकाउंट्स एक दो बनाएं, इसको यूज करें, और फिर हम देखेंगे कल कि आइटम्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये आप देखें।